हेलो दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 60% तक 60% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फॉर द कॉन्स्टिपेशन। जो कब्ज़ होना ये बहुत बड़ी बीमारी है आज पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में स्पेशली। कब्ज़ क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? तो जनरली आप देखो, जो भी हम लोग खान पान करते हैं, डाइजेशन यानी पाचन होने के बाद और वेस्ट प्रोडक्ट रुक जाना या आंत में इंटेस्टाइन में रुक जाना, इसे कब्ज़ कहा जाता है। तो इंसानों को बहुत सारे बीमारियां हैं, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के मुताबिक इंसान को बीमारी आना वो कब्ज़ एक मदर ऑफ डिसीज़ेस कहते हैं। तो जो भी माँ होती है बीमारियों का, वो कब्ज़ होना। तो जिन लोगों को सर में दर्द होना और थकान होना, सुस्त होना और पेट में गैस बन जाना और ओवरवेट होना और शरीर में सांस की तकलीफ़ होना, अस्थमा होना और पाइल्स का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड का यूरिन इश्यूज, बैक पेन और जॉइंट्स पेन, इस तरीके से अलग अलग बीमारियां जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, नींद की कमी होना, एपिलेप्सी कंडीशंस, फिट्स आना, ये पूरा कब्ज़ की अलामतें हैं। जिन लोगों को कब्ज़ हो जाता है तो ये बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नुस्खा आपके सामने लेकर आया हूँ। 2 बिंदुओं को आप कॉन्स्टिपेशन के लिए जो पहला बिंदु है, ये रिस्ट क्रीज हम जो कहते हैं, ये रिस्ट क्रीज हैं। इसी तरीके से आप सामने आइए, ये रिस्ट क्रीज हैं। यहाँ से अपने 4 उंगली सामने रखिए। यहाँ से 4 उंगली अपने रखने के बाद जो बिंदु आता है, ये इस प्रॉपर बिंदु हैं, ये दोनों हड्डियों के बीच में। इस हड्डी को हमने रेडियस कहते हैं, इस हड्डी को अल्ना कहते हैं। इसके बीच में जो डिप्रेशन है, जो गड़ा है, उस डिप्रेशन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने थंब से प्रेशर दे सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से आप प्रेशर दे सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। अगर मसाज नहीं कर सकते तो हल्का प्रेशर दीजिए, 1 2 3 4 5, फिर आप रिलीज़ करो, फिर वापस आप प्रेशर दीजिए, 1 2 3 4 5। स्पेशली इस बिंदु कॉन्स्टिपेशन जो स्टूल्स को सॉफ्ट करके और एलिमिनेशन करने में मदद करता है, और इसके साथ जो गॉल ब्लैडर इश्यूज होते हैं और उसमें भी जो डाइजेशन होने में मदद करती है। जो गॉल ब्लैडर में जितना भी बाइल स्टोर हुआ है विच इज सेक्रेटेड बाय द लिवर, वो आपको ब्रेक डाउन करके, फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स कन्वर्ट करके डाइजेशन होने में भी इस बिंदु मदद करता है। और दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जो हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 1। जो ये नेल है, नेल का जो बेस है, ये है नेल बेस, और इस बिंदु को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 1 पॉइंट। इस पॉइंट ने जो भी इंटेस्टाइन के जो नर्व्स होते हैं, उस नर्व्स को डायलेट भी करता है और कंट्रैक्शन करके जो पेरिस्टालसिस एक्टिविटी कहते हैं, उस एक्टिविटी के ज़रिए से मल निकलने में आसानी हो जाता है। इसे आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर वापस रिलीज़ करो, वापस आप इस बिंदु को एक्टिवेट करो, 1 2 3 4 5। अभी 2 मरतबा हुआ। इसी तरीके से 10 टाइम्स मॉर्निंग, अगर हो सकता है 2 मरतबा सुबह और शाम आप प्रेशर दे सकते हो, जिस प्रेशर से आपको मल निकलने में आसानी हो सकता है और मल को पुश करके बाहर निकलने में इस बिंदु ने मदद करता है। इसके साथ बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं। द सीक्रेट ऑफ द फिंगर्स हमारा एक वीडियो है, उस वीडियो को भी आप पूरे फिंगर्स के जो सीक्रेट होते हैं उसको देखकर आप उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये स्पेशली मॉर्निंग पे आप कर सकते हो, स्पेशली 6 o'clock अगर करेंगे मॉर्निंग में, वो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर नहीं, आप कभी भी आप इस बिंदु को पेंसिल के ज़रिए से हो, पेन के ज़रिए से हो, फिर आपने इस तरीके से थंब को भी प्रेशर देकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इस बिंदु को आप एक्टिवेट करके मल ईजी से निकाल सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। इन जनरली कॉन्स्टिपेशन किस कारण से होता है? नॉर्मली हम लोग ज़्यादा बिस्किट्स इस्तेमाल करना, नमकीन और समोसे और नॉन वेज जो पोल्ट्री है, फिश है, मीट, एग्स,
और दूसरा चाय, कॉफ़ी, टबैको। और जब भूख नहीं लगती तो उस वक्त में हम लोग बार बार खाना, इस तरीके के कुछ वजह हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मली इसकी वजह से जो घरेलू नुस्खे क्या हैं कि हम लोग इससे राहत मिल सकती है। आमतौर से जो पत्ते वाले जूसेस होते हैं, आंवले का जूस है, ऐशगार्ड जूस है जो ब्लड थिनर कहा जाता है, और करेले का जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या त्रिफला, या फिर जाओ यानी बार्ली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ आप अंजीर रात में भिगने डालकर सुबह में इस्तेमाल 2 से 4 अंजीर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो जब ये कब्ज़ हो जाता है। तो इससे आप ज़रूर निवारण पा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर दूसरों तक ये पहुंचाइए, ताकि शेयर करो दूसरों तक, तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।